गॉड ऑफ रैग्नारॉक का सीजन 3 अब आ चुका है। अब पिछले सीजन में हमने देखा था कि गॉड्स का स्कोर था 3 और ह्यूमैनिटी का स्कोर था 2। जो 6 बाउट था वो था अगेंस्ट शाका और ज़ेरुफुके। ऑफ कोर्स शाका जीत गए क्योंकि वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट था गॉड्स में, लेकिन तब भी ज़ेरुफुकु ने बहुत बढ़िया फाइट की। ज़ेरुफुकु ने मतलब कि वो जो डीमन था उसने बहुत बड़ी फाइट दी थी और शाका लॉस्ट वन ऑफ हिज आईज बट स्टिल ही वॉन और स्कोर हो चुके थे लेवल 3 पे। और अब आगे Let's go. राउंड 7 स्टार्ट होने से पहले गॉड्स को डिसाइड करना था कि कौन फाइट करेगा फॉलोइंग शाकास बिट्रेयल। ऑफ कोर्स कोई भी गॉड शाका को रिप्लेस नहीं कर सकता था, वो बंदा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट में आता है और अब सोच में है सब साले। तो हादिस भाई साहब जो है ना अपने तो किंग ऑफ हेल, ये साला बोलता है कि अब मैं जाऊंगा लेने और हादिस फाइट करना चाहता था क्योंकि उसका जो भाई था ना पोसेidon, यही अकॉन का टट्टा या फिर बोलो कॉमन फ्रॉम टीमू, क्योंकि ये मर गया था फ्रॉम ह्यूमन नेम सासाकी। ऑफ कोर्स हम लोगों ने देखा था कि वो हार गया था, उसके लिए वो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। एक तरह से ही वांटेड रिवेंज। I'm vengeance. ब्रूनहिल्ड जैसे ही देखी कि हादिस जा रहा है फाइट करने, उसकी फट गई, मतलब किसी की भी फटेगी। ऑफ कोर्स किंग ऑफ हेल आ रहा है फाइट करने, ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अगेन। आई गेस स्ट्रॉन्गेस्ट तो मेरे ख्याल से थॉर होना चाहिए क्योंकि नॉर्थ गॉड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। एंड मेरे ख्याल से जो उसका म्योरनीज था सोया हुआ था, उसने काफी स्ट्रेंथ अपनी रिजर्व की थी। इसका जो कॉन्वर्सेशन है वो अगले एपिसोड के लिए रखते हैं। अभी इस We don't care. Let me tell you. We don't care. Jerry. वाले में ध्यान देते हैं। तो गेस करो भाई वो किसको फाइट करने भेजती है। जो बंदे को फाइट करने भेजती है ना, ये ही इज द ग्रेटेस्ट फाइटर जो अभी तक हम लोगों ने देखा है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में। ये है अपना किंग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग्स, क्वीन शी हुआंग। अब ये बंदा इतना बढ़िया है ना, ये इतना बढ़िया रिटर्न कैरेक्टर है, मैं इसके बारे में बता थक जाऊंगा। ये इंस्पिरेशनल है, ये बंदा आपको इतना इंस्पायर करेगा, ये तो एस्कनॉट के वाइब्स देगा तुमको। इसको हम लोग केओके बुलाएंगे, किंग्स ऑफ किंग, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलने वाला। और ये जो है ना गॉड ऑफ वॉर फ्रॉम टीमू, नॉक ऑफ क्रेटोस, इसको हम लोग बुलाएंगे एनपीसी क्योंकि मेरे को मन है, क्योंकि देयर इज ओनली वन गॉड ऑफ वॉर। Your son has returned. और गेस करो कि अब ना केओके क्या कर रहा था, वेटिंग रूम में वेट करता ना 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 ना। ये भाई साहब ने बोला कि मेरे को तो रास्ता खुद का बनाना है, मैं तो फोड़ते फोड़ते जाऊंगा दीवार और रास्ता अपना खुद बनाऊंगा। मेरे को एक बहुत बढ़िया सीट चाहिए बैठने के लिए। और ये पहुंच गया वीआईपी रूम जहाँ पे गॉड्स वगैरह थे। वहां पे था एनपीसी और हेरेमेस। एनीवेज ये बंदा सोचता है कि हादिस बहुत इजीली जीत जाएगा ये फाइट और उसी रूम में आता है के अपना बंदा घुस जाता है। एनपीसी और हेरेमेस ये सोचने लगते हैं कि है कौन बे। हेरेमेस को तो पता ही था कि तो ह्यूमन जैसा लग ही रहा है, ये कोई गॉड नहीं है। और फिर एनपीसी बोलता है कि वहां जाके ह्यूमंस के साथ बैठो और देखो। जैसे वो उसका हाथ पकड़ने वाला होता है के भाई अपने हाथ के मिनिमल मूवमेंट से उसे पटक देता है। एनपीसी को समझ में भी नहीं आया कि अभी क्या हुआ है और अपना के और फार्म करते हुए बोलता है कि एनपीसी गुस्से में आता है, बोलता है कि साले तूने मेरे पे अटैक क्यों किया। के ने भाई कोई रिप्लाई नहीं दिया, वो भाई पूरे सीट पे ध्यान दे रहा था कि वो कितना कम्फी है। वो पूरा इग्नोर ही कर दिया इस बंदे के फाइट। आई मीन कौन इग्नोर नहीं करेगा इस बंदे को फाइट को, टट्टे जैसा मुंह है, इसकी बॉडी भी उतनी वेल डिफाइंड नहीं है। भाई तू कुछ नहीं है, यू आर नॉट इवन स्ट्रॉन्ग, भाई तू हट जा। और एनपीसी वो गुस्सा में आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। और लेट मी टेल यू दिस कि ये जो एनपीसी है ही इज नोन फॉर हिज स्ट्रेंथ, ये अपनी ताकत के कारण जाना जाता है। एंड गेस व्हाट, तब भी उसके पास ताकत होने के बाद भी एनपीसी आराम से पटकाया जाता है फिर से के द्वारा। के भाई कितना और अफाम करोगे भाई, आज एक इंट्रोडक्शन एपिसोड है ये, उसमें इतने बंदे ने इतना और फार्म किया है। हेरेमेस को ये समझ में आ गया था कि ये ह्यूमन स्ट्रेंथ होते हुए भी एनपीसी को आराम से फेंक पा रहा है, तो ये नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं है। और जैसे ही एनपीसी उठता है गुस्से में बोलता है कि यार मजाक हो रहा है मेरे साथ, यहाँ पे बकचोदी चल रही है। और इसके माथे पे गेट खुलता है, माथे पे एकदम गेट खुलता है और डायरेक्टर इसके खुल के ले रहे हैं भाई, ये तो पक्का है। ब्रूनहिल्ड और उसकी जो सिस्टर है ना, यार इसका नाम नहीं याद रहता, वेल नोबडी केयर्स एनीवे, वो दोनों बोलती हैं क्योंकि वेटिंग रूम नहीं छोड़ना होता है। अपना के फिर बोलता है और एनपीसी को अब समझ में आ गया है कि ये बंदा बहुत डेंजरस है। ब्रूनहिल्ड बोलती है कि 7th राउंड स्टार्ट होने वाला है कि और तुम फाइट करने जा रहे हो। हम लोग अभी एब्सोल्यूट सिनेमा विटनेस करने वाले पीपल, सो आर यू रेडी? क्योंकि ये सबसे पीक फाइट है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक की अभी तक। द मैन जिसने सब कुछ स्टार्ट किया और अपने आप को बुलाता था किंग ऑफ बिगिनिंग वर्सेस द किंग ऑफ हेल, द अल्टीमेट शोडाउन
किंग और किंग के बीच में अब स्टार्ट होगा। हादिस उसके ओके के सामने सीधा चलता गया और बोला कि ये समझना कि मैं कोई बुरा मकसद नहीं रखता, लेकिन ये बस तुम्हारा काइंड था जिसने मेरे भाई को मारा। हादिस का पहला अटैक वाज अ थ्रस्ट जस्ट लाइक हिज ब्रदर। हादिस उसको इतने भयंकर फोर्स से थ्रस्ट किया कि वो एक ही अटैक में फाइट खत्म करना चाहता था, लेकिन अपना केओके इज द रियल किंग, उसने उसके अटैक को डॉज कर लिया। बस वही अटैक का बैरेज, मतलब लगातार अटैक करता गया, लेकिन केओके वो सब डॉज करता है। सब लोग भाई इस मैच का थ्रिल समझ गए थे। फिर हादिस एक अटैक लॉन्च करता है जो कि रिंग था उसके फ्लोर को पूरा तोड़ देता है और एक विंड फोर्स बनाता है जिससे बच के केओके निकल नहीं पाता और उससे बस कट लग जाता है। हादिस डायरेक्ट अटैक लॉन्च करता है केओके पे, लेकिन केओके डिड व्हाट नोबडी एक्सपेक्टेड। उसने हादिस के अटैक को डिफ्लेक्ट कर लिया। असल में डिफ्लेक्ट नहीं किया, उसके फोर्स को एब्जॉर्ब किया और फिर उसके स्फीयर को पकड़ के उसी फोर्स से उस पर फेंक दिया, जिससे हादिस को सी के अटैक का स्वाद मिल गया। वो अटैक का नाम था चीयू आर्मर फॉर्म फोर्स ऑफ द फीनिक्स। फोर्स ऑफ फीनिक्स से बेसिकली 5 फॉर्म्स हैं: आर्मर, लैंस, हेलबर्ट, बो और स्वॉर्ड। फिर केओके हादिस से बोलता है कि तुम अपने आप हादिस किंग ऑफ हेल बोलते हो, लेकिन तुम सीखोगे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही किंग है और वो मैं हूँ। अभी तक के लिए इतना ही एपिसोड छोड़ते हैं, अभी प्रोग्रेस में होगा एपिसोड साला बहुत टोल ले रहा है ये सब चीज़ें। पढ़ाई यार ये बोर्ड सारे लॉन्डो, पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। वेल मिलते हैं तब तक के लिए, सायोनारा।